प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के इस वीडियो में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। यहाँ पर मिसिंग नंबर से रिलेटेड, वेन डायग्राम से रिलेटेड, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड और भी बहुत प्यारे प्यारे और शानदार क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस कांस्टेबल और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बेसिक कंसेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक भी जानेंगे, ताकि एग्जाम में बैठे तो आप धुआं कर देंगे। पार्ट 17 है, इससे पहले पार्ट 16 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाइए चेक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है। दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कह रहा है निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आए तो कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझको पता चले कि आपको कितना नॉलेज है, आप कितने विद्वान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ क्या आ रहा है कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा, कंसेप्ट भी समझेंगे और ट्रिक भी जानेंगे, ताकि अगर आप नए बच्चे हैं तो भी आपको कोई डाउट ना हो। अगर ऐसा त्रिभुज है तो आप जानते हैं इसमें एक त्रिभुज है, लेकिन अगर इसमें मैं 2 लाइन ड्रा कर दूं, 3 लाइन ड्रा कर दूं, 4 लाइन ड्रा कर दूं इस तरीके से, तो तब त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे। तो करना कुछ नहीं रहता, इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, जितना भी बढ़ता रहेगा 4 5 6 ऐसे कर लेंगे। करने के बाद इन नंबरों को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 कर देंगे। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब दोस्तों जो 6 आया है इसमें त्रिभुज की संख्या आ गई। क्या आ गई, त्रिभुज की संख्या। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और काम करूं, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दूं, तब त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तब कितनी हो जाएगी। तो इसमें देखिए नीचे का जो मैटर रहेगा तो सेम रहेगा। 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग कर ली, 6 त्रिभुज है, 6 त्रिभुज रहेंगे। लेकिन ऊपर की लाइन ड्रा करने से फिर एक्स्ट्रा हमें ये काम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। तो यहाँ पर भी 3 नंबर आ गया, यानी 1 + 2 + 3 ऐसे कर लेंगे, वो भी 6 आएगा। तो 6 कितना हो गया, 12 हो गया। इसमें त्रिभुज की संख्या 12 हो गई। लेकिन एक और काम अभी बढ़ा हुआ है। वो क्या काम बढ़ा है, देखिए इस फिगर में अगर आप देखते हैं जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सेम टू सेम ऐसा ही फिगर है। लेकिन यहाँ पे जो ये लाइन ड्रा किया है, इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बड़े हैं वो हमें काउंट करना है। वरना 12 तो आप टिक लगा देते हैं, लेकिन 12 ऑप्शन में है भी नहीं। तो देखिए त्रिभुज की संख्या कितनी बड़ी है। देखिए यहाँ पर अगर देखें आप, तो ये एक त्रिभुज इस लाइन की ड्रा करने की वजह से बड़ा है, जिसको हमने काउंट नहीं किया है। एक त्रिभुज हो गया। ये अपोजिट साइड में ऐसे ही देखिए एक त्रिभुज ये है, 2 हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर भी 3, यानी कि कितने त्रिभुज बढ़ गए, 3। तो 12 3 15, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमानुसार क्रमांकित किया जाता है तो निम्न नीचे दिए गए उत्तरों में से एक अर्थपूर्ण शब्द छुपा हुआ उत्तर की पहचान कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो A to Z होता है 1 से लेकर के 26 तक, इसी नंबरिंग के हिसाब से, जिसको मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ कि इनको याद कर लीजिए। 1 से लेकर के 26 तक जो नंबर आते हैं जिस पोजीशन पे, जैसे A का जो है 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4, इस तरीके से जो नंबर सीरियल वाइज उनका नंबर याद रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप धुआं कर देंगे, सेकेंडों में कर लेंगे। कैसे, जैसे कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनके अगर नंबर के स्थान पर अल्फ़ाबेट लिखें तो एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। तो किस में बनेगा वही हमें चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल पहला मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे 13 है, 13 आप जानते हैं यम आता है, 13वीं पोजीशन पे यम आता है। अगर नहीं पता होता तो कैसे करते, 8वीं पोजीशन पर दोस्तों आपका एच आता है। अगर नहीं पता रहता तो कैसे करते, यहाँ पर 9वीं पोजीशन पे आपका आई आता है। तो ऐसे ही डायरेक्ट करना रहेगा, आपको याद रहेगा तो बहुत ईजी रहेगा। नहीं तो 1 to Z लिखना पड़ेगा रफ पे, और फिर उसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी और बार बार पलट के देखना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगी। यहाँ पे देखिए 17वां नंबर है, आप कहेंगे Q आता है। यहाँ पे 14वां नंबर है, आप कहेंगे N आता है। 22वां नंबर है, आप कहेंगे V आता है। तो यहाँ पर देखिए महिकिनवी कोई है अर्थपूर्ण शब्द, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो गलत है। चलिए दूसरा बी वाला चेक कर लेते हैं। ए आता है पहले नंबर पर। 12वें नंबर पर कौन सा आता है, आप कहेंगे दोस्तों आपका एल आता है, क्लियर। 7वें नंबर पर जी। 5वें नंबर पर आपका दोस्तों ई आता है, और दूसरे नंबर पर आपका बी आता है। 18वें नंबर पर आपका आर आता है, और पहले नंबर पर फिर ये क्या बन रहा है, देखिए अलजेब्रा, बिल्कुल अर्थपूर्ण शब्द बन गया। बीजगणित जो आपकी मैथ की बुक होती है, अलजेब्रा जो पढ़ते हैं, वही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह वैकल्पिक आकृति चुने जिसमें आकृति x इसके भाग के रूप में x है। यानी कहने का मतलब ये जो प्रश्न आकृति है, इन चारों में किसी एक में ये निहित है, यानी कि इसको मिला करके ही ये चारों में कोई एक ऐसा फिगर है जो बनाया गया है। तो किस में ये मिली हुई है वही हमें चेक करना है। तो अगर पहले को देखते हैं ऑप्शन को, तो यहाँ पे जो सर्किल बना हुआ है दोस्तों, ये सर्किल, तो इसमें प्लस का चिन्ह बना हुआ है, जो कि इसमें नहीं है, क्वेश्चन वाले में नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा अगर देखते हैं तो दूसरे में तो ठीक है, ऐसे बना हुआ है। चलिए हम फिगर को अगर रोटेट कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर देखेंगे तो इस साइड जो ये निकला हुआ है, तो वो भी जो इस साइड या इस साइड निकला होना चाहिए, किसी एक साइड। तो यहाँ पर देखेंगे ना ऊपर है ना नीचे, किसी साइड नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया।
और तीसरा तो बिल्कुल आपका ऐसे ही गोल है, एकदम से इसमें कुछ लाइन ड्रा ही नहीं है सर्किल में बीच वाले में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो बचा हुआ ऑप्शन डी, चेक कीजिए, चयनक कीजिए, यही सही है। एग्जाम में ज़्यादा चेक करने की टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 3 चेक किया, ऑप्शन डी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसको भी क्या है कि इसको रोटेट करना है, यानी फिगर कागज़ में समझ लीजिए फिगर बना हुआ और उसको मोड़ देना है। कहाँ से मोड़ना है, ये जो डॉटेड लाइन है इसे यहीं से मोड़ देना है। तो कुछ ऐसे मुड़ेगा, कुछ ऐसे मुड़ेगा। तो जब ये मुड़ेगा तो हमें ये चेक करना है कि किस हिसाब से फिगर एक दूसरे से मिलेंगे। जब मिलेंगे उसी हिसाब से ही तो आपका ये फिगर बनेगा आंसर वाला। तो मोड़ करके देखिए कैसा फिगर बनेगा, अपने दिमाग में मोड़िए। तो अब अगर ये छोटा वाला सर्किल देखते हैं, बड़े वाले सर्किल के अंदर यूं चला जाएगा। ये तो एकदम पक्का है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपको सब ऑप्शन में दिखेगा, ए बी सी डी सब में ऐसा सर्किल दिखेगा कि ऐसा ही एक दूसरे में गया है। तो इसका कोई मैटर नहीं, मैटर फंसता है त्रिभुज वाले का। तो आप कितने बच्चे यही कहेंगे कि त्रिभुज भी एक छोटा एक बड़ा, तो ये भी जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि चलो इस टाइप का ऑप्शन देखिए, सी दिख रहा है इस टाइप का, चलिए ठीक लगा दीजिए। मैं कहूँ कि ये गलत है, मैं कहूँ कि ये गलत है तो आप कहेंगे क्यों। मैं कहूँ कि इन दोनों के शीर्ष को मिलाइए, सीधी रेखा बन रही है, यानी शीर्ष जो है एकदम इक्वल है, शीर्ष से शीर्ष जा करके लग जाएगा। भले नीचे का पोर्शन लगे चाहे न लगे, और चौड़ाई भी इक्वल है, ये भी एक रेखा जाएगी। नीचे का सिर्फ हिस्सा नहीं टच करेगा, बाकी सारे हिस्से टच करेंगे। यानी कि बड़ा वाला अगर त्रिभुज ऐसे बनेगा तो छोटा वाला त्रिभुज आ करके इसमें इस तरीके से पहनाएगा, ऐसा फिगर बनेगा, जो कि ऑप्शन सिर्फ डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आँखों का खेला है दोस्तों, इसमें आँखों का, दिमाग का तो है ये, साथ साथ फिगर वाले में आँखों को एकदम फोकस करके सारी चीज़ें जो है देखनी रहती है। यहाँ पर देखिए आपका डायग्राम का क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी होता है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिया गया आरेख है उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। देखिए कबड्डी का डायग्राम, एक सारे के सारे वर्ग ही बने हुए हैं, अलग अलग नहीं, उसमें सर्किल दिया रहेगा, त्रिभुज दिया रहेगा, आयत दिया रहेगा, वर्ग दिया रहेगा, लेकिन इसमें सब वर्ग दिए हैं, उससे कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका नाम दिया हुआ है। देखिए फुटबॉल का ये है, क्रिकेट का ये है और कबड्डी का ये है। तो कह रहा है कि आरेख का अध्ययन कर उन छात्रों को निर्देशित करें जो तीनों खेल खेलते हैं। हमें तीनों खेल खेलने वाले छात्रों को दर्शाना है। देखिए ए बी सी डी जो दिया हुआ है वो छात्र ही दिए हुए हैं। तो अब बताइए इसमें कि कौन सा ऐसा फिगर इसमें है कि तीनों के तीनों वर्ग उसमें टच कर रहा है, यानी तीनों वर्ग का जो कॉम्बिनेशन वाला फिगर होगा वही फिगर ऐसा होगा जो तीनों क्रिकेट, कबड्डी, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले छात्र होंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये बीच में जो डी दिख रहा है, इसके अलावा कोई ऐसा फिगर नहीं है, यही ऐसा है जिसमें तीनों वर्ग आएंगे। तो ऑप्शन डी देखिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेन डायग्राम का बहुत ईजी है दोस्तों, इसका तो आंसर कमेंट कर दीजिए। कह रहा है कि सोडा वाटर, मिनरल वाटर, तरल वाटर। देखिए सोडा वाटर आप जानते हैं जिसमें सोडा मिला होता है, क्या है, इससे हम दर्शा देते हैं। मिनरल वाटर आप जानते हैं जो जिसको पीते हैं आप, मिनरल वाटर होता है। तरल क्या चीज़ होती है, तरल जिसको द्रव कहते हैं, यानी बहने वाली चीज़ें, आपको पानी जो हो गया या तेल हो गया, इस टाइप की जितनी चीज़ें होती हैं बहने वाली, वो सभी तरल होती हैं। सोडा वाटर भी तरल होता है, मिनरल वाटर भी तरल होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये तो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, और तरल वाटर के अंतर्गत ही ये दोनों आते हैं। तो तरल वाटर आपको मान लीजिए बाहर वाला हिस्सा तरल वाटर हो जाएगा, और सोडा वाटर, मिनरल वाटर इनके अंदर आएगा। तो ऑप्शन ए इस देखिए इस टाइप का फिगर है, क्लियर। नेक्स्ट, सिलोजिज्म, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन। चलिए इसको हम ईजी बना देते हैं आज। कथन दिया रहेगा, निष्कर्ष दिया रहेगा। कथन के हिसाब से हमें डायग्राम बनाना है, और उसी डायग्राम का जो है देख करके उसी हिसाब से निष्कर्ष का आंसर देना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है, और कुछ नहीं करना रहता है। देखिए पहले कथन को पढ़िए। कह रहा है कि सभी सड़कें खंभे हैं। क्या कह रहा है कि सभी सड़कें हैं। अगर मान लीजिए सड़कें हैं, क्या कह रहा है कि सभी सड़कें खंभे हैं, तो बाहर वाला हिस्सा क्या बनाएंगे हम, ये खंभे वाला, क्योंकि कह रहा है कि सभी सड़कें क्या हैं, खंभे हैं। क्लियर हो गया। कोई भी खंबा घर नहीं है। आगे कह रहा है कि कोई भी खंबा, ये जो खंबा का डायग्राम बाहर वाला दिख रहा है, इसको कह रहा है कि घर नहीं है। घर को क्या करेंगे, इनसे बाहर बनाएंगे, अलग थलग, क्योंकि कह दिया कि कोई भी खंबा घर नहीं है। तो कथन को भी ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है उस हिसाब से डायग्राम बनाना है, और उसी हिसाब से ही हमें निष्कर्ष को देखना है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि डायग्राम कुछ और कहेगा लेकिन उसका आंसर कुछ और आएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन में और वीडियो जो मैंने बनाई उसमें करा चुका हूँ, तो वो भी जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि पहला निष्कर्ष कुछ सड़क घर है। कह रहा है कि कुछ सड़कें जो हैं घर हैं। अब बताइए सड़क यहाँ है, घर यहाँ है, न कोई इनका टच है, न कुछ है, न इनसे कुछ लेना देना है, और कथन में भी कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा है कि कुछ सड़क घर है या थोड़े घर सड़क है। तो दोस्तों ऐसे ही हम इसको गलत काट देंगे, ये तो गलत कह रहा है। आगे कह रहा है कुछ घर खंबे हैं, और पहले ही कथन में कह चुका कोई खंबा घर नहीं है, कोई भी खंबा घर नहीं है। और निष्कर्ष में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में ज़बरदस्ती कह रहा है कि कुछ घर खंबे हैं, तो कैसे सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो न तो निष्कर्ष एक सही है, न दो है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए ये थोड़ा सा मैथ टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध स्वर्ण होता है। वो तो आप सभी को पता है कि 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। 18 कैरेट का सोना कह रहा है कि 3/4 स्वर्ण होता है, यानी शुद्धता इसकी हुई है। 18 कैरेट सोने की शुद्धता दिया हुआ है 3/4। 20 कैरेट का सोना 5/6 स्वर्ण होता है, यानी 20 कैरेट के सोना की शुद्धता दी हुई है 5/6। क्लियर। तो कह रहा है कि 18 कैरेट सोने 20 कैरेट सोने के साथ क्या अनुपात है। क्या कह रहा है, 18 कैरेट सोने और 20 कैरेट सोने का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। तो क्या करना है दोस्तों, 18 कैरेट की शुद्धता कितनी है, 3/4 लिख लीजिए, संबंधे बनाइए। और यहाँ पर 20 की कह रहा है 5/6, तो 5/6 बना दिए। मैटर फंसता है बटे वाला, तो बटे वाले का जो है एलसीएम ले लीजिए 4 और 6 का, तो आप कहेंगे 12 आएगा, तो 12 का इसमें गुणा कर दीजिए, काम खत्म। तो 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा, तो सब में ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ 3 आ जाए और ये हो जाए, नहीं है, ये गलती मत कर देना, यही गलती कर देंगे, गलती हो जाएगा। 12 का जब गुणा करेंगे, जब भी संबंधे वाला रहे, तो इसका मतलब हुआ ये हुआ कि एक बार इसमें 12 का गुणा करना है, एक बार इसमें 12 का गुणा करना है, संबंधे है क्योंकि। तो अब यहाँ पर देखिए 4 3 12, 3 हो जाएगा, 3 3 9 आएगा। ऐसे ही 6 दूना 12, 5 दूना के 10, यानी कि 9 संबंधे 10, ऐसे आएगा आपका आंसर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो सारी चीज़ें दोस्तों जानना है, बेसिक कंसेप्ट समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 × 8 × 6 बराबर 6 8 5 4। इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करना है, 2 3 9 9 3 2 1। अब ये 8 5 6 बराबर पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 × 8 × 4 बराबर 6 8 5 4 आया कैसे, हमें यही लॉजिक समझनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी दोस्तों। यहाँ पे 6 है, बहुत इजी, कुछ करना नहीं। देखिए क्या करना है, संख्याओं को पूरा पलट दिया, गुणा हटा करके संख्याओं को पूरा पलट दिया। पलटने का मतलब 6 को पहले लिख दिया, 6 सबसे बाद में था, 8 बीच में, तो बीच ही में आएगा, 5 को बाद में लिख दिया। लेकिन यहाँ पे 4 कहाँ से आ गया, ये मैटर फंस रहा है। तो इसको क्या किया, इस 5 में से जो लास्ट वाला 5 आया इसमें से घटा करके 1 लिख दिया। तो मैंने तुक्का तो मारा नहीं है, अगर तुक्का मारा है तो चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं कैसे। ये 9 3 2 1 क्या इसी लॉजिक से आया कि नहीं आया। तो इसको क्या पलट दीजिए, 9 3 2 1 कर दीजिए, 9 3 2 कर दीजिए। और देखिए 2 में 1 माइनस करके मैंने क्या कहा, यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे, तो 9 3 2 1 देखिए आ गया। अब यही लॉजिक लगा करके कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला, इसका भी आंसर कमेंट करना है, मैं लॉजिक बता देता हूँ। कह रहा है 4 3 4 3 9 6 7 मिसिंग नंबर कैसे आएगा, 8 4 3 9। जैसे 8 4 3 की हेल्प से 9 आएगा, जैसे 4 3 4 की हेल्प से 3 आया है, वैसे ही ये 9 6 7 की हेल्प से मिसिंग नंबर आएगा। तो कैसे आया है देखिए, इन 4 3 को उठा के जोड़ लेंगे, कहेंगे 7 आएगा। उसके बाद इस 4 को उसमें से घटा देंगे, कहेंगे 3 आ गया, बिल्कुल आ गया नीचे वाला। ऐसे ही 8 4 को जोड़ लेंगे, 12 आएगा, इसमें से 3 को घटा देंगे, 9 आ जाएगा, बिल्कुल 9 आ गया। तो यही लॉजिक लगाइए और कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी आंसर कमेंट करना है। एक्स्ट्रा फिगर दिया है, इसको हम यूज़ किए बिना हुए सिर्फ 3 ही फिगर का यूज़ करेंगे। वैसे तो एक ही का यूज़ करके लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें कंसेप्ट एकदम क्लियर करना रहता है कि क्या यही लॉजिक लगेगी नहीं, या वैसे तुक्का तो नहीं ना है, तो गलत हो सकता है। तो इसीलिए एक फिगर को क्या उसको कन्फर्म करने के लिए दूसरे फिगर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद तो आपका एक ही है मिसिंग वाला। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है 6 4 से 34 बनाए, 8 5 से 53 बनाए, 11 3 से 47 बनाए। तो वैसे ही 9 2 से क्या बनेगा, तो 6 4 से 34 कैसे बना। अगर मैं 6 और 4 का गुणा करूं तो आप कहेंगे 6 6 को 24 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 34 दिया हुआ, 10 ही ना कम है, 10 जोड़ दीजिए 34 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कीजिए, 8 5 40 हो जाएगा, 10 जोड़ दीजिए 50 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे 53 दिया हुआ है, 10 तो जोड़ेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे, कैसे लॉजिक लगेगी वो देखिए। 6 4 किए, ठीक है, 6 4 करेंगे, ठीक है, फिर प्लस करके इस 6 + 4 करेंगे, एक बार 6 × 4, फिर प्लस करके 6 + 4 करेंगे, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 4 10, अब कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये ट्रिक इसमें लगाइए, पहले 8 5 8 × 5 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्लस करेंगे, 8 + 5 करेंगे, इन्हीं संख्याओं का एक बार गुणा, एक बार इन्हीं संख्याओं का जोड़, उसके बाद इनका ऐड। 8 5 40 और 8 5 13, कितना हो गया 53 हो गया। अब दोस्तों इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ, कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कोड वोड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेकंडों में सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। करना क्या है, हमें देखिए 2000 यहाँ पर भी है, 2000 साल नहीं बदल रहा है, सिर्फ महीना और तारीख बदल रही है। तो 9 अप्रैल को उठाना है, किसको, 9 अप्रैल को। अब बताइए 9 अप्रैल से कह रहा है, तो 9 अप्रैल में और कितने दिन बचे हुए हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने दिन का अप्रैल होता है। तो अप्रैल नवंबर जून सितंबर, ये मानो ये हैं 30, ये रट लो जो मैं पढ़ रहा हूँ। अप्रैल नवंबर जून सितंबर मानो ये हैं 30, 28 दिन की फरवरी है, बाकी सब 31। तो अप्रैल नवंबर जून सितंबर ये 30 का महीना होता है। तो 9 को 30 में से घटाएंगे तो इसमें बचा हुआ 21 दिन, ठीक। अप्रैल के बाद मई आता है, तो अप्रैल नवंबर जून सितंबर तो 30 होता है, बाकी बचा हुआ मई क्या होगा 31 का होगा। फिर मई के बाद जून आता है,
जून किसका हो जाएगा दोस्तों, 30 का हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा अप्रैल नवंबर जून सितंबर ये 30 होता है। ठीक, उसके बाद 17 जुलाई कह रहा है, तो जुलाई में कितने दिन की बात कर रहा है, 17, तो सिर्फ 17 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 9, 3 3 6 3 9 99। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ने पर 17 जुलाई को पूछ रहा है 2000 को कौन सा दिन होगा, तो वहीं तक आके रुक जाएंगे, सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सप्ताह में 7 दिन होते हैं उससे भाग देंगे, तो 7 करने 7 बचा 2 29, 7 चौक को 28, 29 में से 28 बचेगा, तो शेष क्या बचेगा 1। इसी शेष से हमें मतलब है, ये भागफल से कोई हमें मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। शेषफल जो 1 आया है, जो 9 अप्रैल 2000 को कह रहा था शुक्रवार है, तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा, तो हमने जुलाई तक 17 जुलाई तक सारे दिन को जोड़ा, शेष आपका विषम 1 दिन बचा, तो इस शुक्रवार में क्या करेंगे दोस्तों, इस प्लस को 1 कर लेंगे, जो शेष आपका है वही 1 प्लस कर लेंगे, शुक्रवार का 1 दिन आगे चले जाएंगे, अगर 2 शेष आएगा तो 2 दिन आगे जाएंगे, 3 शेष आएगा 3 दिन आगे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा शनिवार। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं यदि किसी घड़ी में 12:55 हो रहा है, तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। क्या कह रहा है, 12:55, कुछ ऐसे बजेगा, कुछ ऐसे बजेगा कि ऐसे बजेगा। यहाँ पर मैं 12 लिख दूँ, यहाँ पर 1 लिख दूँ, यहाँ पर आपका 11 होगा, तो 12:55 होगा, तो घंटे वाली सुई 1 के इतने करीब जाएगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर 11 पर आएगी। तो इस कोण की बात पूछ रहा है कि कितने डिग्री का होगा, कैसे निकालेंगे। और ये मान लीजिए कि 12 पर एक मैं डॉटेड लाइन बता देता हूँ। डॉटेड लाइन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 11 और 12 के बीच में 2 सुइयाँ हैं, तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, बाकी ये भी समझ जाएंगे। तो 12 घंटे में 12 आवर में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 12 आवर में पूरा 1 चक्कर लगाएगी घंटे की सुई, पूरा 1 चक्कर लगाएगी तो 12 घंटा बचता है, यानी कि पूरे 1 चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 12 घंटे में निकाला, 1 घंटे में निकाल लीजिए तो भाग दीजिए, 12 3 36, 30 डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटे में। और यही 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, कितने के, 60 मिनट के। और ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है 60 मिनट में, 1 घंटे में 30 डिग्री का बन रहा है, तो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। अब यहाँ पर 1 मिनट में निकाल लेते हैं कि घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 बटे में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी कि 1 बटे में 2 डिग्री का। क्लियर, इतना हो गया, ये आपकी बेसिक चीज़ हो गई खत्म। क्वेश्चन दोस्तों खत्म हो चुका है। क्यों, यहाँ पर देखिए 11 से 12 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 1 घंटे के अंतर पर ये सुइयाँ हैं, आप कहेंगे कि 30 डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, इतना क्लियर है। लेकिन ये 12 से घंटे वाली सुई इंक्रीज कर जाएगी, जब 55 पर जाएगी मिनट वाली सुई, तो 1 के आसपास होगी, 1 से थोड़ा सा कम होगी। तो अब ये 12 और 1 के बीच जो कोण बन रहा है उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका है कि 1 मिनट में आप जानते हैं कि घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, तो 55 मिनट की बात हो रही है, तो 55 मिनट में 1/2 गुणे 55 मिनट का कोण बनाएगी, तो 2 से काट दीजिए, तो आप कहेंगे कि 2 दूना के 4, 2 7 14, यानी कि 27.5 डिग्री का कोण बनाएगी। एक तो 30 आया, उसके बाद ये 27.5 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 57.5 डिग्री का, या बटे में दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं 57 से 1/2 डिग्री का, 57 से 1/2 डिग्री। ऑप्शन 3। कोई डाउट, कोई क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कह रहे हैं MCTP से जैसे ये बना हुआ है XLDG से वहाँ पे क्या बनेगा। रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। MCTP यानी MCTP से कैसे दोस्तों 8 2 4 1 5 11 बना है, तो इसके नंबर को कैसे पता करेंगे। देखिए अल्फ़ाबेट 26 तक होता है, तो 26 के हिसाब से ही करेंगे। अगर हम 82 को बांटेंगे तो 82 तो नंबर होता नहीं है, तो पहले 8 को बांट लेंगे, ठीक, उसके बाद 24 को बांट लेंगे, फिर उसके बाद आपको 15 को बांट लीजिए और 11 को। क्यों मैंने 4 में बांटा, क्योंकि यहाँ पर 4 ही अल्फ़ाबेट दिए हुए, तो 4 नंबर में मैंने बांट लिया। अब चूंकि M की पोजीशन 13 होती है, लेकिन 13 की जगह पर 8 दिया हुआ, बड़ा मैटर है। C की होती है 3, लेकिन दिया हुआ है 24, बड़ा मैटर है। T की होती है 20, दिया हुआ है 15, बड़ा मैटर है। P की होती है 16, दिया हुआ है 11, बड़ा मैटर है। तो 16 से 11 हुआ है, इसका मतलब -5 हुआ है, -5 करेंगे तभी। 20 से 15 हुआ है, यानी -5 हुआ है। 3 से 24 हुआ, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये भी -5 ही हुआ है। अल्फ़ाबेट में 26 का मैटर होता है, 100 का नहीं होता है दोस्तों। C है, पीछे अगर इसके 5 वर्ड आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, देखिए पीछे आएंगे तो 3 पर आएंगे तो 1 पर आ जाएंगे, फिर हमें 2 और पीछे आने के लिए अब 26 से घटना पड़ेगा, तो 26 से क्या करेंगे 25 और 24 पे आ जाएंगे, तो इसमें भी -5 हुआ है। और 13 से 8 हुआ है, तो ये तो -5, यानी -5 हो रहा है। ऐसे ही XLDG 2 दिया हुआ है, तो X की पोजीशन जो होती है वो दोस्तों आप कहेंगे कि 24 होती है, और 24 में से 5 को अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा।
तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है, आप समझ जाएंगे, बहुत समझदार हैं। एल होता है 12वीं पोजीशन पे, माइनस में 5 लिख दूंगा तो आप कहेंगे कि 7 आ जाएगा, क्लियर है। ऐसे डी होता है आपका चौथी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे -5 कर दूंगा तो ये 26 से वापस आएगा, 25वें नंबर पर आ जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। ऐसे ही जी होता है 7वें नंबर, -5 करूँगा तो 2 आ जाएगा, यानी 19 7 25 2, 19 7 25 2, यहीं पर ही ऑप्शन 2 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करना बहुत इजी, अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं लॉजिक बता देता हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। कह रहा है 234 से जैसे 81 बना, 143 से यहाँ पे क्या बनेगा, कैसे निकालेंगे, चलिए सेकंडों में निकाल लेते हैं। अब इस 234 को मैं अलग अलग कर लेता हूँ, 2 3 4 सबको जोड़ देता हूँ, आप कहेंगे कि 9 आएगा, 9 का स्क्वायर कर देता हूँ, आएगा 81। क्लियर हो गया, लॉजिक क्लियर हो गई। तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, मिलेंगे इसे शानदार और धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।